वेलकम टू द रॉयल्स। द रॉयल्स के सीजन में आपको मिलेगा बिल्कुल वैसा रोमांस जैसा आपने कभी नहीं सोचा होगा। ये शो आपको ले जाता है शाही महलों की दुनिया में, जहां राजकुमार सिर्फ घोड़े नहीं बल्कि दिल भी दौड़ाते हैं और बिजनेस वुमन खुद को सीईओ की जगह क्वीन समझती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि एक ग्लैम एंड ग्लिटर का बेमिसाल कॉम्बो है, जिसमें है शाही ऐश्वर्य, जबरदस्त केमिस्ट्री और हंसी। सोचिए, एक तरफ है अविराज सिंह ईशान खाट्टर, वह शाही राजकुमार जो आलसी होने के बावजूद बिना शर्ट के हर बीच पर पोलो खेलता है और फिर आराम से सोने चला जाता है। दूसरी तरफ है सोफिया शेखर, भूमि पेदनेकर, एक गजब की बिजनेस वुमन जो काम के साथ साथ अपने हाई हील्स में ट्रायंगल स्लो डांस भी करती है। दोनों की मुलाकात ऐसे होती है जैसे आप किसी शाही बुफे में आलू के पराठे ढूंढ रहे हों। अब इन दोनों के बीच रोमांस होगा या सिर्फ एक मजेदार सिचुएशनशिप? स्पॉइलर अलर्ट, ये बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि एक तो राजकुमार को शाही मसलों से बाहर निकालना इतना आसान नहीं, और दूसरी ओर सोफिया को अपनी कंपनी के रॉयल B&B के लिए जरूरत है। तो सिर्फ राजकुमार का नाम, बाकी सब तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। मूल कहानी से हटकर इस शो में आपको मिलेगी एक शानदार सवारी, घुड़सवारी। जी हाँ, शर्टलेस राजकुमार के साथ हॉट केमिस्ट्री, यानी थोड़ा फ्लर्ट और बहुत सा ड्रामा, और एक पागल और हंसी से भरपूर साइड कैरेक्टर जिनके बिना यह शो अधूरा होता। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह शो न सिर्फ आपको रोमांस का स्वाद देगा बल्कि आपको यह भी दिखाएगा कि एक राजकुमार और एक बिजनेस वुमन के बीच टकराव क्या गुल खिला सकता है। शाही बिखराव, दिलचस्प प्रेम और बहुत सारा सही ड्रामा, सब कुछ है इस शो में। पॉपकॉर्न तैयार रखिए, क्योंकि द रॉयल्स एक ऐसे रोमांस में आपको घसीटने वाली है जो आपके दिमाग को नहीं बल्कि दिल को पिघला दे। क्या है इस दिलचस्प शुरुआत के पीछे की कहानी? सोफिया शेखर नाम की महिला, जो मुंबई की एक बहुत बड़ी स्टार्टअप की सीईओ हैं, वह अपनी सुबह की रनिंग के साथ एक बिजनेस मीटिंग की तैयारी कर रही हैं। लेकिन यह कोई साधारण मीटिंग नहीं है, बल्कि एक बेहद अहम मीटिंग है। वो एक ऐसा बिजनेस मॉडल पेश कर रही है जो न सिर्फ आम लोगों को महलों में रहने का मौका देगा बल्कि रॉयल फैमिलीज के साथ भी समय बिताने का एक्सक्लूसिव अनुभव भी देगा। लेकिन जैसा कि होता है, जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो रास्ते में अजीबोगरीब मुश्किलें आती हैं। द मीट क्यूट, जब रनिंग गर्ल और हॉर्स गाय मिलते हैं। सोफिया को बीच पर दौड़ते हुए एक रॉयल फोटोशूट के सेट पर दुर्घटनावश जाना पड़ता है, और यहाँ उनका सामना होता है अविराज सिंह से। वह राजकुमार हैं, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी उनके परिवार की जिम्मेदारियों और उनके ऊपरी दिखावे के बीच उलझी हुई है। इस पहली मुलाकात में कुछ खास तो नहीं होता, लेकिन दोनों के बीच हल्की सी आकर्षण की चिंगारी जरूर दिखती है। और फिर क्या होता है? दो अलग अलग दुनिया के ये लोग एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन प्यार तो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। जब दोनों अपनी निजी जिंदगी में उलझते हैं तो इस मुलाकात के बाद क्या होने वाला है? क्या ये दोनों अपने अहम और सपनों को बलिदान करके एक दूसरे से प्यार करेंगे, या फिर सब कुछ सिर्फ एक मस्ती का खेल बनकर रह जाएगा? अविराज सिंह और सोफिया शेखर, क्या प्यार होगा या सिर्फ झगड़े? अगला ट्विस्ट तब आता है जब अविराज को अपने पिता की वसीयत सुनने के लिए घर बुलाया जाता है, और यहाँ होता है सबसे बड़ा शौक। उसकी वसीयत में न केवल अविराज को उसके पिता का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, बल्कि उनके परिवार की सारी संपत्ति एक गुमनाम व्यक्ति के नाम की जाती है जो वहां मौजूद नहीं है। अब पूरे परिवार को न सिर्फ अपने पिता की कर्ज चुकानी है, बल्कि वे सभी उस गुमनाम व्यक्ति का पता लगाने में लग जाते हैं। अगर आपने द रॉयल्स को देखा है तो आपको ये मिसमैच्ड की याद दिला सकता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ठाट बाट और राजसी तड़क भड़क के साथ। लेकिन अगर आप सच्चे प्यार की तलाश में हैं तो शायद आप थोड़े निराश हो सकते हैं, क्योंकि इस शो में जो रोमांस है वो ज्यादा केमिस्ट्री से कम है। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प मोड़ की। अविराज का परिवार और उसकी जिंदगी इतनी उलझी हुई है कि इसका हल निकालना कोई आसान काम नहीं है। उसकी माँ, जो खुद कई प्रेम संबंधों में उलझी हुई है, उसकी बहन और भाई भी अपने अपने राज्यों में खोए हुए हैं, और फिर जीनत अमान की एंट्री होती है, जो इस शो की सबसे सटीक और मस्त भूमिका निभाती है। तो क्या आप तैयार हैं इस शो की दुनिया में खो जाने के लिए? द रॉयल्स एक हैरत अंगेज कहानी है जो आपको राजा महाराजाओं और उनकी दुनिया से रूबरू करवाएगी।